Hello everyone, Niharika this side and I welcome you all to my channel Versatile Life by Niharika. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे जो इस वीडियो को बनाने के लिए जो इंस्पिरेशन मिली है उसके पीछे एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। मैंने पोल पुट अप किया था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, स्किल और डिग्री, एंड दैट पोल लिटरली वेंट वायरल। मुझे बहुत सारे लोगों के वोट्स मिले उसमें एंड 90% से ज्यादा लोगों ने स्किल को वोट किया। कुछ लोगों ने डिग्री को भी डिफेंड किया है और मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ने को मिले। तो आज मैं इस टॉपिक को इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे, इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझेंगे और मैं 3 टिप्स सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के एंड में देने वाली है। और एक बहुत ही पुरानी कहावत भी है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी ना होने से ज्यादा खतरनाक उस बारे में अधूरी जानकारी होना है। इसलिए वीडियो में एंड तक टिके रहना। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। सो मेरा पहला सवाल है, क्या 18-19 ईयर्स की एज में जब हम एक करियर पाथ चूज कर रहे होते हैं तो हमारे डिसीजन फ्री विल से होता है या फिर हमारा डिसीजन पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, वो शर्मा जी के लड़के ने ये किया तो तुम्हें भी ये करना चाहिए, इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है या नहीं होता? 90% टाइम्स। आपका जो भी आंसर हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेकेंड क्वेश्चन, क्या 90% लोगों को क्लियरिटी होती है इस बात की कि वो जो भी करियर परस्यू कर रहे हैं उसके पीछे उनका एम क्या है, वो इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अगर आपका इन दोनों सवालों में से किसी का भी जवाब ना है या दोनों ही सवालों का जवाब ना है तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। डिग्री क्या होती है? अ पीस ऑफ पेपर, अ सर्टिफिकेशन विच सेज कि आपने 3-4 साल एक पर्टिकुलर फील्ड को दिया है और आप उसमें मास्टर हो, आपको उसके बारे में सब कुछ आता है ना? एक डिग्री का सिंपल वे में यही मतलब होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन का। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास एक सिल्वर मेडल है या ब्रॉन्ज मेडल है या गोल्ड मेडल है और वो किसी मैच में गया फील्ड पे और उसने सपोज बास्केटबॉल, उसने 3 मैचेस खेले और उसने तीनों मैचेस में एक गोल भी नहीं किया, तो क्या उसके उस सिल्वर मेडल पर सवाल उठेंगे? यस, उठेंगे। आप इशारा तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस इतनी समझदार है। डिग्री कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जहां पर डिग्री बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आज से 20 साल पहले भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी, आज भी वैल्यूएबल है और आज से आने वाले 20 साल बाद भी इतनी ही वैल्यूएबल होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर लिखना। तो मैं एक का एग्जांपल लेती हूँ। आउच, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है एंड इट्स नीड्स अ सर्जरी। तो मैं किसके पास जाऊंगी? एक बाबा के पास जो मुझे कोई जरूर बूटी देंगे, या फिर एक सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट के पास? ऑब्वियसली टू अ सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट। ये कुछ ऐसी फील्ड है, मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी फील्ड है जहां पे डिग्री हमेशा मैटर करती है और करती रहेगी। अब कुछ ऐसी फील्ड्स के बारे में बात करते हैं जहां पे डिग्री से ज्यादा स्किल सेट का वेट ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप को मैं एक करियर कंसिडर नहीं करती बल्कि एक जर्नी कंसिडर करती हूँ, अ जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी, जहाँ पे आप बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हो। कभी एक एंटरप्रेन्योर एक एचआर होता है, दूसरे दिन वो मार्केटिंग हेड होता है, कभी वो सेल्स पर्सन होता है, तो कभी
वो बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है, एंड tens and hundreds of roles he or she plays at the same time. तो यहाँ पर आपकी स्किल सेट, आपकी लर्निंग्स, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और आप हर रोज सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, अपने आसपास की चेंजिंग एनवायरनमेंट से सीखते हो, और अपने कलीग से भी सीखते हो. सो यहाँ पर स्किल सेट हैज अ ग्रेटर वैल्यू देन अ डिग्री. लेकिन क्या हम इस बात को मानते हैं कि आज से 20 साल पहले एलेक्सा एग्जिस्ट नहीं करता था? स्मार्ट ऑटोमेशन, स्मार्ट होम की बात नहीं करते थे. आज से 20 साल पहले आईओएस नहीं था. तो इसलिए उन सारी चीजों को हमने करिकुलम का भी पार्ट नहीं बनाया था, राइट? लेकिन आज हमारे करिकुलम को अपग्रेडेशन की जरूरत है, ऑब्वियसली जरूरत है. बट क्या जिस स्पीड से दुनिया आज से 20 साल पहले ग्रो कर रही थी, आज भी उसी स्पीड से ग्रो करती है, या उससे बहुत ज्यादा फास्टर स्पीड से ग्रो कर रही है? ऑप्शन 2, आज हम डिजिटल एज में बहुत ज्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं, एटलीस्ट 20 टाइम्स फास्टर. तो अगर हम कुछ चीजों को अपने करिकुलम में इंक्लूड भी करते हैं और करिकुलम्स को अपग्रेड करते हैं, तो आज से 4 साल बाद वी कांट इवन बी श्योर कि वो चीजें एग्जिस्ट करेगी या नहीं, इजंट इट? क्योंकि आज हम एक बहुत ही वॉलेटाइल दुनिया में रहते हैं जो हर रोज चेंज होती है. अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एक स्पोर्ट्स पर्सन का, जो एक मेडलिस्ट है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली बुरा परफॉर्म कर रहा है फील्ड पे. वो एक भी गोल मैच में नहीं कर पा रहा कंटिन्यूअसली. तो उसके सर्टिफिकेट पे, उसके मेडल पे सवाल उठते हैं. वैसे ही अगर आप खुद को रेगुलरली अपग्रेड नहीं करते, अपडेट नहीं करते, तो आपकी डिग्री पे सवाल उठते हैं, और उठेंगे भी, because times are changing at a very very faster rate. तो इसका क्या सोल्यूशन है? हम क्या करें? हम हमेशा क्या एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे, या इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करते रहेंगे, या फिर टीचर्स को ब्लेम करते रहेंगे, या खुद भी कुछ करेंगे? तो हम खुद अपने पे आते हैं, और मैं अब आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो इस प्रॉब्लम को हम एक ट्रायंगल की कंसेप्ट से समझेंगे. एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, और इन तीनों साइड्स में से अगर कोई भी एक साइड को आप इंक्रीज करो और बाकी दोनों साइड्स को सिमिलर रखो, तो क्या ट्रायंगल का एरिया इंक्रीज होगा? नहीं, राइट? तो इसलिए एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल को मेंटेन करने के लिए तीनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है. तो ये 3 साइड्स क्या है? पहली साइड एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है. अभी कुछ लोगों से रेगुलर टर्म्स पे अगर आप भी बात करोगे, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इफ यू टॉक टू 10 पीपल, उसमें से 5 या 6 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, who are so much restricted and not ready to step out of their comfort zone. क्योंकि उनका क्या एटीट्यूड होता है? लोगों का ज्यादातर एटीट्यूड होता है अर्निंग एटीट्यूड एंड नॉट लर्निंग एटीट्यूड. आधे टाइम लोग सिर्फ जॉब सीख करना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते, खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जितना सीख लिया उतना काफी है. बट लेट मी टेल यू माई all not my cup of tea friends, this is not going to help you and serve you in any way. क्योंकि अगर आज आपने इनिशिएटिव सीखने का नहीं लिया और खुद को अपग्रेड नहीं किया, तो आज से कुछ साल बाद आप भी कुछ फोन्स की तरह आउटडेटेड हो जाओगे. एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ सीरियस फैक्ट. आज के डिजिटल वर्ल्ड में क्या सीखना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है?
सर्टेनली नो, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है, एंड दैट इज द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन। आज हमारे पास जितना फ्री इंटरनेट अवेलेबल है, जितने सारे सोर्सेस रिसोर्सेस अवेलेबल है थ्रू द वाईफाई एंड द नीट है। सो अगर आज आपको अपने स्किल सेट को अपग्रेड करना है, तो क्या आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है? नहीं। तो हमारे ट्रायंगल का दूसरा साइड है स्किल सेट। हमें कंटिन्यूअसली खुद को अपग्रेड करना है, और उसके लिए ना हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। कुछ लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि उन लोगों में एंटाइटलमेंट आ जाता है कि ओ माय गॉड आई हैव डन दिस, और इससे बाहर कुछ नहीं। इससे बाहर या तो चीजें मेरी पहुंच से बाहर है, या फिर ये चीजें मुझसे बहुत कम है, मुझे इससे बहुत ज्यादा आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, you need to change this attitude to sustain in this volatile world, or be open to opportunities. And thirdly, keep updating your knowledge. नॉलेज, अगर हम नॉलेज की बात करें तो हमारी जितनी भी डिग्रीज है हमें इतना सारा थियोरेटिकल लर्निंग्स और नॉलेज प्रोवाइड करती है, हम केपेबल हैं। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। आप में पोटेंशियल है, बहुत सारा पोटेंशियल है। आपको एक डिग्री आपके अंदर एक पोटेंशियल एप्लीकेंट इन द मार्केट बना देता है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूज करके एक्सेल करने के लिए आपको उस सारी नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, कुछ प्रैक्टिकली करने की जरूरत है, उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करने की जरूरत है। और हम अपनी नॉलेज, अपनी पोटेंशियल को काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय इंडल्जिंग आवरसेल्फ इनटू प्रोजेक्ट्स, इनटू न्यू डिफरेंट वेंचर्स, इन बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड देन यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आपने उस नॉलेज का कहीं इस्तेमाल किया और प्रैक्टिकल लर्न करके बहुत कुछ सीखा। माय डियर फ्रेंड, the experience teaches you a lot more than the theoretical books. बहुत सारे ऐसे, सिर्फ अपनी सीवी को बिल्ड करना is not the motive and it should not be the only purpose of your life. कुछ बिल्ड करना है ना, तो अपना इम्पैक्ट क्वेश्चन बिल्ड करो कि आप इस दुनिया से जाने से पहले ऐसा कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो अपने इतनी सारी नॉलेज के साथ। इस नॉलेज को कहाँ चैनलाइज करना चाहते हो, उस पे फोकस करो, एंड यू विल डेफिनेटली गोना एक्सेल इन वॉट एवर फील्ड यू आर बीइंग पार्ट ऑफ। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल सूचना है आप लोगों के लिए कि इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी स्किल सेट्स जो आप फ्रीली सीख सकते हो, जो कि 20 साल पहले भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 20, 30 और 50 साल तक भी वैलिड रहेगी इस वॉलेटाइल वर्ल्ड में। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो पीछे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको नीचे जाकर पुश कर दो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत लोगों को ये सुनने और समझने की जरूरत है कि उनको अपनी जिंदगी में बदलने की जरूरत है। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग। साइनिंग ऑफ।